अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ कुछ घंटे में आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए तक आ सकते हैं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज के समय में यह बिल्कुल संभव है। हालांकि अगर बिना जानकारी के पर्सनल लोन लिया जाए तो यही फैसला आपको लंबे समय तक कर्ज के बोझ में भी डाल सकता है। हर दिन लाखों लोग पर्सनल लोन लेते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, कोई शादी के खर्च के लिए, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कोई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पर्सनल लोन होता क्या है, कैसे मिलता है और उसे लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम पर्सनल लोन की पूरी जानकारी जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसे लेने के लिए आपको अपनी कोई संपत्ति जैसे घर, जमीन या सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक आपको आय, नौकरी, सिविल स्कोर और लोन चुकाने की क्षमता देखकर तय करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। मान लीजिए आपके घर में अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको तुरंत 2 लाख रुपए की जरूरत है। ऐसे समय में पर्सनल लोन आपके बहुत काम आ सकता है। कई बैंक कुछ घंटों या 1-2 दिन के अंदर ही पैसा आपके बैंक खाते में भेज देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पर्सनल लोन केवल जरूरत के समय ही लेना चाहिए। सिर्फ मोबाइल खरीदने, घूमने या दिखावे के लिए लोन लेना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि हर महीने EMI भरना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि क्या हर व्यक्ति पर्सनल लोन ले सकता है? जवाब है नहीं। बैंक सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है। अगर आपकी नियमित आय, नौकरी या बिजनेस स्थिर है और आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आमतौर पर 750 या उससे अधिक सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर आपका स्कोर कम है तो बैंक लोन देने से मना भी कर सकता है या फिर ज्यादा ब्याज वसूल सकता है। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। पर्सनल लोन लेने के लिए आमतौर पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या आय का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। कुछ मामलों में बैंक अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है। अब जानते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें। आज के समय में आप 2 तरीकों से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला, बैंक की शाखा में जाकर, दूसरा घर बैठे ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो बैंक या NBFC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप खोलें, वहां पर्सनल लोन का विकल्प चुनें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से सत्यापन करें। इसके बाद अपनी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। बैंक आपकी जानकारी और सिविल स्कोर की जाँच करेगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका लोन मंजूर हो सकता है और कुछ ही समय में पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं, पहला लोन ऑफर देखते ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा कम से कम 2 या 3 बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फी और EMI की तुलना जरूर करें। इससे आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज की। हर बैंक की ब्याज दर अलग अलग होती है। यह आपकी आय, सिविल स्कोर और नौकरी पर भी निर्भर करती है। अच्छा सिविल स्कोर होने पर कम ब्याज मिल सकता है, जबकि खराब स्कोर होने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। सिर्फ ब्याज ही नहीं, प्रोसेसिंग फी, GST, लेट पेमेंट चार्ज और प्री पेमेंट चार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क भी हो सकता है। इसीलिए लोन एग्रीमेंट को बिना पढ़े कभी स्वीकार न करें। अब सबसे जरूरी बात, पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ गलतियां कभी मत करें। बिना जरूरत के लोन न लें, EMI भरने की क्षमता से ज्यादा लोन न लें, एक साथ कई बैंकों में आवेदन न करें, लोन एग्रीमेंट पढ़े बिना स्वीकार न करें और सबसे जरूरी, EMI हमेशा समय पर भरें। एक भी EMI छूटने से आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो सकता है। याद रखिए, लोन कोई मुफ्त का पैसा नहीं है, इसे समय पर चुकाना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तभी लोन लें जब वास्तव में जरूरत हो और आपको पूरा भरोसा हो कि आप हर महीने EMI समय पर भर सकेंगे।